एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए सिंदूर, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। हमारे मुल्क पर हुए बाबर के हमले का श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में बताया है कि कैसे सुहागनों के सिंदूर मिट्टी में मिल गए। जिनके सर पर सुंदर पट्टियां थी, कैसी उनकी बुरी हालत हो गई। लोगों के दर्द को अपने दिल में समोकर गुरु साहब ने बाबर को कहा था कि इतना कुछ देखकर भी तैंकी दर्द ना आया। दादी माँ, इतना जालिम था बाबर, उसके राज में लोग इतने दुखी थे। ये जो दिल्ली के तख्त पर बैठा है, इसके राज में कौन सा कोई सुखी है? वीर जी, आप औरंगजेब की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी पत्थर दिल इंसान की। जुल्म करना तो जिसकी आदत बन चुकी है। जालिमों के जुल्मों के बारे तो तुम काफी जानते हो। दादी माँ जो गुरबानी सिखाती है, वो भी तुम्हें याद है या नहीं? बानी तो सहज होती है गुरु माता, अपने आप कंठस्थ हो जाती है। हाँ गुरु माता, सुनो फिर। आद गुरु नमे, जुगाद गुरु नमे, सत गुरु नमे, श्री गुरुदेवे नमे। ये दोनों तो सही उतरे हैं जुझार सिंह। और तुम्हारी संस्कृत और फारसी की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुरु माता, अब हम संस्कृत और फारसी बोलनी ही नहीं, लिखने भी जानते हैं। गुरु माँ, वीर जी तो अब घोड़े की लगाम अच्छी तरह खींच लेते हैं। अच्छा, अब तो मैदान जंग में चमकने वाली तलवार आपके बेटे के हाथों में खिलेगी। क्या सोचने लगी गुरु माँ? बेटा, शस्त्र धारण करके युद्ध में जाने से पहले जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सोना गबरू जवान लगता है, तू भी वैसा ही लगा करेगा ना? गुरु माँ, आपके आशीर्वाद के बिना भला मैं मैदान जंग में कैसे जाऊंगा? तब खुद ही देख लेना। परमात्मा तुझे तेरे वीर की तरह शस्त्र विद्या में निपुणता बख्शे। तेरा कद का कैसा चल रहा है? ओह गुरु माँ, ये हमेशा मुझे अपनी बातों में लगा लेते हैं। दादी माता। हाँ, जाओ। देवकीदास, गुरु पिता का आदेश है कि आगे से अगर तुम्हारी चोरू के साथ कोई छेड़खानी करे तो अपनी रक्षा खुद करनी सीखो। मैं वादा करता हूँ गुरु साहब जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अजीत सिंह जी, जिन्होंने मेरी मदद के लिए आपको भेजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुझार वीर जी ने तो आज कमाल कर दिया। मैं गुरु पिता को बताने गया था। अजीत सिंह, जुझार सिंह तो आज पता नहीं क्या खा कर आया है। ये तो किसी के भी पाँव नहीं टिकने दे रहा। मेरा छोटा वीर अब जवान होता जा रहा है। वीर जी, मेरी तलवारबाजी शुरू करवाओ। उस्ताद जी भी यही महसूस करते हैं। जुझार सिंह के शरीर में अब काफी फुर्ती है। तलवारबाजी के कई गुर तो मैंने अपने आप सीख लिए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा जी। मेहर सिंह जी, ठहरिए, तलवार मुझे दीजिए। मेरे छोटे भाई ने कितने गुर सीख लिए हैं, ये मैं खुद देखना चाहूँगा। इतने गुर सीख लिए कि मेरा वार रोकने के काबिल हो गए।
मैदान जंग में जितना जरूरी है दुश्मन को हराना, उससे कहीं ज्यादा होता है अपने आप को बचाना। इसलिए अपने बचाव पक्ष को कभी भी कमजोर ना रखो। तो ऐसा लगता है वीर जी कि मैं मैदान जंग में दुश्मन के हाथ पकड़ी तलवार को गिरा सकता हूँ। सोना भट्टी में तप चुका है, अब इसके कहने बनाना शुरू कर। लेकिन याद रहे, सिंह की कृपान कृपा करने के लिए उठती है, जुल्म करने के लिए नहीं। वीर जी, अब आप गतका जल्दी जल्दी सीखना, तभी मेरी बारी जल्दी आएगी। वीर जी, मुझे जुझार वीरा से बचाओ। जुझार सिंह, ये देखो, इसने मेरे हाथ पर काटा। आपने मेरा कान क्यों मरोड़ा? तुमने मिर्चों वाले हाथ मेरी आंखों में क्यों लगाए? हाँ वीर जी, देखो इनकी आंखों से कैसे पानी निकल रहा है। फतेह सिंह, गलती हो गई वीर जी। फिर इस गलती की सजा मिलेगी। अब हम इसकी आंखों से पानी निकालेंगे, इसको हंसा हंसा के। रुक जा, अब कहाँ भाग रहे? जाओ वीर जी, मैं नहीं बोलता आपके साथ। हमने मेरी तरफ की बात नहीं की, जुझार वीर जी का साथ दिया। कैसे भाई? उनकी शिकायत पर आप गुदगुदी करने लगे। मेरे मिर्चों वाले हाथ अपनी आंखों को लगाकर तो देखो पानी निकलता है या नहीं। वीर जी, फतेह सिंह का दिमाग बहुत चलता है। हम इसे बाकी सेवकों की तरह संस्कृत पढ़ने काशी भेजेंगे। नहीं वीर जी, मैं आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर नहीं जाना तो संगत की सेवा करनी पड़ेगी, भाई कन्हैया से भी बढ़कर। वीर जी, एक बार आप भाई कन्हैया जी के बारे में सुनाते सुनाते रुक गए थे, क्या बात थी वो? मैं बताता हूँ वीर जी। एक बार एक सिंह ने आकर शिकायत की, गुरुजी, युद्ध के बाद भाई कन्हैया जी जख्मी तुर्कों को भी पानी पिलाते हैं। भाई कन्हैया ने फिर कहा, गुरुजी, आपके सिंह शस्त्र चलाकर दुश्मन मारते हैं और मैं उनको पानी पिलाकर दुश्मन ही मारता हूँ। गुरु पिता ने मुस्कुरा कर कहा, कन्हैया, अब से मरहम पट्टी भी साथ लेकर जाया कर। मैं भी गुरु पिता जैसा सन सिपाही बनूंगा। ये क्या गंगू, मैंने तुम्हारे पास बच्चों के लिए घी शक्कर भेजी थी, तू वैसे ही वापस ले आया? मैं क्या करता माता जी, आपके चारों लाल तो अंदर से दरवाजा बंद करके बैठे हैं। कहते हैं शाम तक हमें कोई ना बुलाए। ये जब भी चारों इकट्ठे होते हैं नया ही रंग ले आते हैं। माता जी, आपको पता है इस बार ये क्या करना चाहते हैं? कल मेरे पोते दरबार में उस आत्मा रूपी परमात्मा के बारे में गुणगान करेंगे, जिसके आने से धरती का अंधेरा छटा और रोशनी हो गई। देखा, मेरे पोतों ने खुश कर दिया मेरे लाल को। ये खुशियों का मेला हमारे घर हमेशा हंसता बसता रहे। पर ये रौनकें बहुत दिनों तक नहीं रही। मुगलिया सल्तनत लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए कहती थी और दशमेश पिता का सजाया खालसा पंथ उसका विरोध करता था। इसलिए हर धर्म और हर जाति के लोग गुरुजी के साथ जुड़ते हैं और फक्र महसूस करते हैं। उनकी बढ़ती ताकत मुगलिया हुकूमत और पहाड़ी राजाओं की परेशानी का सबब बनती जा रही थी। सूबा सरहंद वजीर खान को शरद ऋतु में पसीने आ रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम गुरु और उसके सिंगों से कई लड़ाइयां हार चुके हैं। 1 लाख फौज दिल्ली से और मंगवाकर इनका सफाया करवाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक आदमी की मौत के साथ खालसा पंथ की कमर भी टूट जाएगी। मैं समझ गया हुजूर, लेकिन उस गुरु के साथ टक्कर कौन लेगा? मुगलिया सल्तनत का सबसे ताकतवर सूरमा बैंडे खान। अपनी फौजों को क्यों मरवाता है? चल, तू और मैं आपस में दोनों लड़के
गुरु साहब ने 5 प्यारों से आज्ञा मांगी। फिर तैयार हो जा गोविंद। और कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, खालसा कभी पहले वार नहीं करता। ललकारा तूने है पेंडे खान, वार मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, पहला वार तू कर गोविंद। गुरु साहब ने कहा, सोच ले पेंडे खान, अगर वार करने की तमन्ना दिल में ही रह गई तो फिर क्या करेगा? तो फिर बचा अपने आप को। देखो दीनाबेग साहब, पेंडे खान का धीर खालसा पंथ की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। गुरुजी ने फिर निशाना लगाने से पहले वाहेगुरु जी को कहा, नर में हर है, हर में नर है। हे निरंकार, हर इंसान में तू आप है, पर इस वक्त मेरे तीर के सामने किसी का अहंकार है। गुरु साहब ने कहा, अपने रब को याद कर ले पेंडे खान। मैं तो सर से पैरों तक लोहे से ढका हूँ। पूछो इसको, मुझे किस कहाँ मारेगा?